हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वायरस और बैक्टीरिया एक ह्यूमन सेल्स को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो आप सब लोग बैठ जाइए पॉपकॉर्न वगैरह लेके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही फेमस एग्जांपल कोरोना वायरस के एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि ये वायरस एक ह्यूमन या उसके सेल को कैसे अफेक्ट करता है। कोरोना वायरस, जिसको कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है, यह मेनली लंग्स पे अटैक करता है और वो क्यों करता है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले हम लंग्स का स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि वो लंग्स होते कैसे हैं। लंग्स में एक ट्रैकिया होती है जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, और ये विंड पाइप आगे डिवाइड होके दो पाइप और बना लेती है जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं, और ये ब्रोंकाई आगे डिवाइड होके ब्रोंक्यूल्स बना लेते हैं जो कि कुछ जाल जैसा होता है। और इन ब्रोंक्यूल्स के एंड पर एल्वुलाई होती है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है, मतलब कि ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 बाहर निकलती है, मतलब जिसकी वजह से हम ह्यूमंस सांस ले पा रहे हैं। कोविड-19 वायरस, इस वायरस में RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये जेनेटिक मटेरियल एक प्रोटीन की सेल से कवर रहती है, और इस प्रोटीन की सेल पे एक मेम्ब्रेन होती है, और इस मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ कांटे जैसे कुछ होते हैं जिसको हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। और इन स्पाइक प्रोटीन का रोल ये होता है कि जब कोई कोरोना वायरस किसी ह्यूमन के लंग्स में एंटर करता है तो लंग्स के सेल में एक ख़ास तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम A2 रिसेप्टर्स कहते हैं। तो जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन थे वो लंग्स के A2 रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं, और जो फिर उसकी वजह से सेल को ये लगता है कि ये कोई फ्रेंडली चीज़ है और इन वायरस को एंट्री दे देता है। लेकिन उस बेचारे सेल को इतनी भी भनक नहीं थी कि ये एक फ्रेंड की जगह एक सांप को एंट्री दे रहा है। फिर क्या, जैसे ही वायरस एंटर करता है तो तबाही चालू। जैसे ही वायरस एक बार सेल में एंट्री ले लेता है तो वैसे ही वो सेल को हाईजैक कर लेता है और सेल को उसकी कॉपी बनाने के लिए कहता है। तो चलिए जानते हैं कि ये कॉपीज़ कैसे बनाता है। जब वायरस सेल के अंदर एंटर करता है तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट कर देता है, और फिर वो न्यूक्लियस उस जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज़ बनाता है, और ये न्यूक्लियस राइबोसोम एंजाइम की मदद से जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज़ बनाता है। और फिर एक बार जब कॉपीज़ बन जाती हैं जेनेटिक मटेरियल की तो वो न्यूक्लियस से निकल के गोल्जी एपरेटस के पास जाती है, जहाँ पर गोल्जी एपरेटस पूरे वायरस की कॉपी बना देता है। और इन सब प्रोसेस के लिए सेल को एनर्जी चाहिए होती है, जो कि कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। यही प्रोसेस मल्टीपल टाइम रिपीट होता रहता है और वायरस की कॉपीज सेल के अंदर बनती रहती है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि सेल के अंदर वायरस की कॉपीज बनती रहती है और वो उन वायरस की वजह से फट जाता है, और फिर सारे वायरस निकल के आसपास के सेल्स पे बिखर जाते हैं। जब वायरस आसपास स्प्रेड हो जाते हैं तो ये वही स्टेप रिपीट करते हैं जो कि पहले करा था, और उसी स्टेप की वजह से ये अपनी मिलियंस और ट्रिलियंस में कॉपीज़ बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेल्स भी डैमेज होते हैं और हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे रैप अप, और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि हमारे इम्यून सिस्टम और वैक्सीनेशन कैसे हेल्प करती है ऐसे वायरस के अगेंस्ट। तब तक के लिए बाय बाय।